ब्रह्म हृदय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अनंत भूषित प्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग स्टेज पर उपस्थित समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मातृ शक्ति देखो, समस्त शास्त्रों का जो सार है इसको रख दो ना। अब तो अब बीच में विक्षेप नहीं। जब तक मूल सहित विद्या की निवृत्ति नहीं हो जाती है, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि जब तक आत्मा व ब्रह्म के एकत्व का बोध नहीं हो जाता है, तब तक कोई क्यों न हो वह कभी भी कृतार्थ नहीं हो सकता है। अर्थात आत्मा व ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान से ही ये सारा का सारा प्रपंच प्रतीत होता है और आत्म तत्व के यथार्थ बोध से ही, यथार्थ ज्ञान से ही ये प्रपंच मूल सहित निवृत्त हो सकता है। जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे ही बिना तत्व ज्ञान के किसी के दुखों का नाश संभव ही नहीं है। ऐसा समझना चाहिए कि दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं, केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार के सिवाय। ये ब्रह्म साक्षात्कार जो होता है तत्व जिज्ञासा से होता है। किससे होता है? तत्व जिज्ञासा। क्योंकि बिना तत्व जिज्ञासा के कभी भी वेदांत विचार में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, न श्रवण मनन निध्यासन कर सकते हैं, न ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो सकती है। तो ये तत्व जिज्ञासा जो है, थोड़ा इस पर विचार करते हैं। ये तत्व जिज्ञासा जो है ये जीवन का सार है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत इसको स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, अर्थात यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझ लेना चाहिए कि ये जीवन सार्थक हो गया, हो जाएगा। और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो समझो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। व्यवहारिक रूप से हम समझते हैं ना, बिना लगन आए क्या शादी होती है? नहीं होती है ना। तो ये तत्व जिज्ञासा जो है ये बहुत ऊंची वस्तु होती है। भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए वशिष्ठ जी महाराज कह देते हैं, तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम। हे राम, बिना तत्व जिज्ञासा के कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इसका मतलब सिद्ध हो गया ना, तत्व जिज्ञासा से ही सब कुछ संभव है। और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो समझ लेना ये हम अनादिकाल से अब तक जो कुछ भी किया है या करेंगे, करते रहेंगे, ये सारा का सारा केवल और केवल मात्र पाने को बिलोना है। ये मौज मस्ती मनोरंजन ही है। भले ही आप कितना ही जब तक पूजा पाठ, पता नहीं कितने के कितने कर्म अच्छी तरह से संपादन करते रहो, परंतु सचमुच में इनसे कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे हजारों हेलोजन जला दो, चाहे कितनी बड़ी लाइटें लगा दो, क्या रात्रि का निराकरण हो सकता है? रात्रि का निराकरण होता है भगवान सूर्य देव के उदय होने पर ही। ऐसे ही जब ब्रह्म विद्या जागृत होती है तो ये विद्या मूल सहित भस्म हो जाती हैं। बिना तत्व ज्ञान के कुछ भी होने जाने वाला। इसीलिए श्वेताश्वत्रोपनिषद का मंत्र ये संकेत करता है, तमेव विदित्वात्तिमर्कमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात आत्म तत्व को जान करके ही ये जीव समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसके सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना। तो यहाँ इतना रहस्य अवश्य निकला, क्योंकि आगे की क्लासें तो
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के समझी जाती हैं। ये सत्संग में जो सुनाते हैं ना, ये सचमुच में शास्त्रों के मर्म को न समझ के, रहस्य को न समझ करके इनको पता नहीं क्या क्या उपदेश कर देते हैं। सत्संग के द्वारा केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा जागृत हो, ये फॉर्मूले बताए जाते हैं। तत्व जिज्ञासा की पूर्ति के लिए तो तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभी गच्छे तस्मित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, उसके लिए तो केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का आश्रय लेना होता है। उसके सिवाय काम चलने वाला है ही नहीं। अब यहाँ पर तो तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करके साधकों को कृतार्थ ही कर देते हैं। अरे भाई, तत्व जिज्ञासा ही जागृत नहीं हुई, हम किसको उपदेश कर रहे हैं? गड़बड़ हो जाती है ना। इसलिए सत्संग के द्वारा बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, सत्संग के द्वारा तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है और गुरुदेव के सानिध्य में ये तत्व जिज्ञासा पूर्ण होती है। अब हम सोचे कि नहीं, सत्संग में बैठते बैठते हम तो इस तत्व जिज्ञासा को पूर्ण कर लेंगे, सचमुच में हमने ठीक तरह से समझा ही नहीं। अरे भाई, बंधन के स्वरूप को यदि ठीक प्रकार से समझते ही नहीं, मुक्ति का स्वरूप कहां से समझ में आ जाएगा? आएगा क्या? कभी भी आने वाला है ही नहीं। इसलिए ये तत्व जिज्ञासा क्या होती है, कैसे उदय होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, या अनंत फॉर्मूले निकलते हैं। ये सबको जो सत्य संप्रदाय की रीति से, शास्त्रोक्त रीति से, मौज मस्ती मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सचमुच में अच्छी तरह से जीवन में प्रतिष्ठित करे, तभी उसका जीवन दिव्य हो सकता है, तभी वह कृतार्थ होता है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में लिखते हैं, जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है। क्या बताया है? ये नर जन्म जो है ये बड़ा मुश्किल है। संत महापुरुष इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या करते रहते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से जानते, इसलिए इस विषय की ओर अपने को नहीं जाना, केवल मात्र संकेत कर रहे हैं कि जीवों को सबसे पहली बात यही बताई गई कि ये नर जन्म मिलना और ये बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी दुर्लभ वस्तु है मानव देह का प्राप्त होना। फिर आगे लिखते हैं, नर जन्म में भी पुरुष का शरीर मिलना ये और अधिक दुर्लभ बात है, क्योंकि पुरुष जो होता है ये अधिक स्वतंत्र होता है। और वैसे देखा जाए तो पुरुष जो है विवेक प्रधान होता है, माता बहनें तो भाव प्रधान होती हैं, श्रद्धा की प्रधानता होती है। ब्रह्म विद्या में श्रद्धा से काम नहीं चलता, विचार से काम चलता है। श्रद्धा के बिना भी काम नहीं चलता, ध्यान रखना, परंतु केवल श्रद्धा से काम नहीं चलता है। ये जब विवेक जागृत होता है ना, तब बात कुछ और बनती है। तो पुरुष का शरीर मिलना और बड़ी मुश्किल की बात है। पुरुष का शरीर मिल जाए, इससे भी बड़ी दुर्लभ बात बताई गई है कि ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म मिलना, क्योंकि वहां पर शुरू से ही, गर्भ से ही संस्कार होते हैं, जन्मते ही उनको धर्म कर्म का उपदेश सुनने को मिलता है। इसलिए ब्राह्मण तो के यहाँ क्या हुआ? यहाँ गड़बड़ होगी ना? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं, सुनो पहले इसका तात्पर्य बताते हैं। ब्राह्मण को तो सब कुछ मिलेगा नहीं ना? क्या हुआ? ब्राह्मण के घर में अभी जो तत्व जिज्ञासा सुना रहे हैं ना, इसका स्वरूप समझो, पहले सुनोगे तो पता चलेगा ना कहना क्या चाह रहे। ये तो सब कतरा बता रहे हैं, आगे चल के क्या कहना चाहते हैं। तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिलना ये बहुत ऊंची बात है। फिर बताया, ब्राह्मण के यहाँ किसी का जन्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु समस्त शास्त्रों का पारंगत विद्वान होना ये उससे भी और बड़ी बात है। आ रहा समझ में? परंतु समस्त शास्त्रों के अच्छी तरह से इनका विद्वान होना, इनका रहस्य समझना ये बहुत बड़ी बात है। फिर बताया गया है
ये कोई बड़ी बात नहीं है। नर जन्म भी मिल सकता है, पुरुष का शरीर मिल सकता है, ब्राह्मण के यहाँ जन्म हो सकता है, समस्त शास्त्रों का पारंगत विद्वान हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो साधारण बात है। असली बात तो है तत्व जिज्ञासा का जागृत होना। अरे यदि ये जागृत नहीं हुई तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए बड़ा खतरनाक सूत्र संकेत कर दिया। चतुर्वेदोपि यो विप्रो सूक्ष्म ब्रह्म न विंदते वेद बारह भ्राक्रांत सवे ब्राह्मण गर्दभ। अर्थात कोई यदि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का पारंगत विद्वान भी कोई क्यों न हो, परंतु ब्रह्म तत्व को यदि वह जानने वाला नहीं है तो ब्राह्मण होते हुए भी वह ब्राह्मण नहीं है बल्कि साक्षात गधा है। तो बोलो हमारे संत महापुरुष क्या कहना चाह रहे, इनको समझना होता ना। तो यहाँ संकेत किया गया है कि ये तत्व जिज्ञासा जो है ये अत्यंत 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 ही दुर्लभ होती है। ध्यान रखना, ये तत्व जिज्ञासा उसी के हृदय में प्रकट होती है जो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल नहीं हो रहे हो। जो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहे हैं ना, उनको कभी भी तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हो सकती है। तत्व जिज्ञासा जागृत उसी के अंतःकरण में होगी जो सचमुच में शास्त्रोक्त रीति से धर्मोपासना आदि साधनों का अवलंबन लेकर के निष्काम भाव से निष्काम कर्म करते हुए अर्थात भगवद अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसी के अंतःकरण से मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति होती है। और जिनके अंतःकरण से मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति होती है सचमुच में वे ही ठीक ठीक संतों का संग कर सकते हैं। वरना सच्ची बात तो यह है किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 60 वर्ष हो गए संतों का संग करते, परंतु बात तो वहाँ की वहीं पर, अभी तक तो जहाँ पहले थे उसी जगह पर है। अरे भाई सत्संग करते इतना समय हो गया और बात कुछ भी समझ में नहीं आई तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। हमारे वहाँ पुष्कर में दयानंद सरस्वती जी एक वेदांत के बहुत बड़े विद्वान हुए। वो आर्य समाज के संस्थापक वो नहीं है, संन्यास आश्रम के अंतर्गत वेदांत का स्वाध्याय करवाया करते थे। तो वहां पर जन्म से ही जिनको साधु बना दिया ऐसे 90 वर्ष के साधु आया करते थे। तो वो जो साधु आया करते थे ना, छोटे छोटे बच्चों को पहले ऐसी परंपरा रहती थी कि यदि किसी के 2, 3, 4, 5 बच्चे हो जाते तो एक बच्चे को भगवत प्राप्ति के लिए, अपने कुल के उद्धार के लिए, तत्व साक्षात्कार के लिए संतों को समर्पित कर दिया जाता था। आजकल तो कोई नजर भी आ जाए तो बाबा खा जाएगा, अरे उधर मत जा, है ना। तो 2-2, 3-3 साल के जो बच्चे थे उनको आश्रमों में भेंट कर दिया, उनको संन्यास लिए हुए, घर छोड़े हुए 90 वर्ष हो गए। ऐसे 90 वर्ष के सन्यासी वहां पढ़ने के लिए आया करते थे। और जब वेदांत में पंचीकरण की जो प्रक्रिया का थोड़ा अध्ययन करवाया जाता, स्थूल शरीर के बारे में बताया जाता, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों के बारे में बताया जाता, कहा जाता था कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। तो 90 वर्ष के साधु खड़े होके कहते, स्वामी जी आप कहते हो ज्ञान इंद्रियां इतनी, कर्म इंद्रियां इतनी, इंद्रियां इतनी तो होती ही नहीं, इंद्रिय तो एक ही होती हैं। ये ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं, कर्म इंद्रियां क्या होती हैं। अब आप विचार करके देख लेना, 90 वर्ष के साधु जिनको ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों का पता नहीं है, बताओ आगे बात समझ में आई होगी क्या। हाँ, इसीलिए कहा गया है योग करे तब त्याग महाजप मौन जटातन खेर रमाई, ज्ञान समाधि सदाट पूजत राम रटे नित प्रीत लगाई। आत्मज्ञान समान नहीं सुख बात कहूँ निज रेस लगाई, चोरण जीतन होय बराबर वाद वदे न सो पछताई। अरे भाई काम तो ज्ञान से चलेगा, ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। तो अपना विषय चल रहा था तत्व जिज्ञासा। तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये तत्व जिज्ञासा जो है केवल और केवल मात्र संतों के संग से ही जागृत होती है।
हाँ, ऐसा मत समझ लेना घर जाते हम कहेंगे हमने सत्संग किया, सत्संग करके आ गए। ऐसे सत्संग करने वाले सत्संग में समझते ही नहीं। सच्ची बात ये होती है कि सत्संग होता ही नहीं। अरे सत्य तो असंग है, किसका संग करोगे? इसलिए सत्संग का अर्थ केवल मात्र संतों का संग करना होता है। और यहाँ पर संत उसी को कहा जाता है जो सत्य से एक हो गया हो। हाँ, इसके अलावा भले अपने में अनेक अनेक प्रकार की कलाकारियां जो हो वो सबको प्रस्तुत करके भले रिझाना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए, नचाना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। सचमुच में संत होते ही नहीं। संत तो केवल मात्र शास्त्र सम्मत यही सूत्र है कि जो सत्य से एक हो गया है उसे ही संत कहते हैं। बाकी तो ये मौज मस्ती मनोरंजन जो है चलता रहता है, इनका कोई ज्यादा सत्व महत्व नहीं होता है। तो सचमुच में चाहता है कि ये तत्व जिज्ञासा मेरे हृदय में जागृत हो, बस उनको ऐसे ही संतों का संग करना चाहिए जो सत्य से एक हो गए हो, जिनको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये तैत्तिरीय श्रुति जो संकेत करती है ना, सच्चिदानंद ब्रह्म जो है सत्यचित आनंद रूप है। ऐसे ब्रह्म का जिनको साक्षात्कार हुआ हो, ऐसे महापुरुष ही संत कहलाते हैं। ध्यान देना, जो घी पीता है, बताओ डकार आएगी तो किसकी आएगी? घी की आएगी ना, छाछ की थोड़ी आएगी। चाहे हृदय में ज्ञान प्रकाशित तासु स्वभाव रहे नहीं छानो, ने नहीं बे नहीं से नहीं जानिए, उठत बेटत ही अलसानो, चूं कछु बख्श किए उदगारत, कैसे ही राखी सके न अगानो, सुंदर दास प्रसिद्ध दिखावत, धान्य को खेत परारत जानो। अरे इस खेत में क्या बोया वो पते बता देते हैं ना, कहीं इसमें ये बोया था। तो ऐसे ही सच्ची बात यह है जो केवल और केवल मात्र उपनिषद सिद्धांत को, जो श्रुति समत्त सिद्धांत को, जो ब्रह्म विद्या को महत्व देते हैं, सचमुच में वे ही कृतार्थ है। और जो कृतार्थ वे दूसरों को ही जानत सो दे हूँ जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। अरे जो जानता वही तो जनवा सकता है। तो इनको ठीक ठीक प्रकार से तात्पर्य होता है। परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ता कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभि गच्छेत् तस्मित् पाणि श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। इस विधि से जिन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त की हो, ऐसा नहीं दो चार किताबें पढ़ करके या कहीं से सुन करके पढ़ करके रट करके बन गए ज्ञानी, इसको ज्ञानी कहते ही नहीं। सचमुच में यहाँ ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान की निवृत्ति का होना। ज्ञान होने को ज्ञान कहते ही नहीं, अज्ञान की निवृत्ति का नाम ज्ञान होता है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण इनके प्रति जो अपना आग्रह है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति के प्रति जो अपना अभिनिवेश से बैठा हुआ है, पंचकोश में जो सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है, ये खतरा जब तक ठीक ठीक तरह से निवर्त नहीं होता ना, तब तक समझ लेना चाहिए अभी तक हम साधक ही है, अभी तक हम रास्ते में चल रहे हैं। अरे संत होना तो बहुत बड़ी बात होती है। ईश्वरानुग्रह देव पुषाम अद्वैत वासना माँ भयत्रिणा द्वित्रिणाम उपजायते, खंडन खंड काव्य के अंतर्गत हर्ष मिश्राचार्य जी महाराज लिखते हैं। और यही सूत्र अवधूत गीता में भी आता है। ईश्वर के परमानुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत तत्वों को जानने की इच्छा होती है, परंतु ये होती है सृष्टि में 2 या 3 को ही। और ये अद्वैत की वासना महाभय त्रित्रिणा बड़े से बड़े भय से रक्षा कर लेती है। बड़े से बड़ा भय तो मृत्यु का भय है ना। ये मृत्यु का भय भी उसे भयभीत नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के सामने मृत्यु भी मर जाती है। अरे उसके सामने महाकाल भी आता जाता है, वो तो उनका भी अधिष्ठान होता है ना। इसलिए जीवन में कुल मिलाकर के इतना अच्छी तरह से समझ लेना, ये तत्व जिज्ञासा जीवन का सार है। किसी भी प्रकार से जिसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई, उनके भाग्य की कोई बढ़ाई नहीं कर सकता है। सत्य कहे तो उनके सामने ब्रह्मा विष्णु का पद भी कुछ नहीं होता है।
तो ये तत्व जिज्ञासा ऐसी विलक्षण वस्तु है, प्रत्येक साधक को सदा सर्वदा इसका ख्याल रखना चाहिए। ये तत्व जिज्ञासा जागृत हुई या नहीं हुई, इसके बारे में वो संत महापुरुषों से जब भी महापुरुष मिले तब और अच्छी तरह से समझते रहना है। और तत्व जिज्ञासा जागृत हो, बस इसी के लिए अपने को चाहे खाना हो, पीना हो, सोना जगना हो, रोना हंसना हो, चाहे लड़ना झगड़ना हो, कुछ भी क्यों न करना हो, केवल इसी के निमित्त करेंगे तभी तत्व जिज्ञासा जागृत होगी। तो ये तत्व जिज्ञासा जीवन का सार है। इस रहस्य को समझते हुए अपने को इस प्रकार से बनाने की, प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करनी चाहिए। यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।